राती रहमत रब दी, पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाज़ा, और बख्शिश मंगन वाले कारण खुला है दरवाज़ा। ये अल्लाह की रहमत के भी दरवाजे खुले हैं, मुस्तफ़ा की रहमत के भी दरवाजे खुले हुए हैं। अल्लाह फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बस मैं इसी पे चंद मिनट गुफ्तगू करनी है। मैंने मेरे बड़े हजरत साहब के बड़े बेटे हजरत साहबजादा मोहम्मद ज़ुबैर चिश्ती वैसी साहब दामाद बरक़ात मुक़द्दसियत तशरीफ़ फरमा हैं, भाई जुल्फ़कार कमर फरीदी साहब और भाई यासिर महमूद मदनी साहब, ज़ौर अली सज्जन साहब पढ़ के चले गए, नुमान अफजल नूरी साहब, हाजी राशिद अली गौरी साहब, और हमारे नकीब महफिल शहनशाह निकाबत मोहतरम जनाब मोहम्मद आबद जलाली साहब, ये बज़्म आराइन बरादरान और बराए साले सवाब मोहम्मद ग़ुलाम हैदर मेर, मोहम्मद अलादीन मेर, बाबा जी सूफी मोहम्मद नज़ीर मेर और रिसाले सवाब हुज़ूर क़िबला शाह सवार मैदान मोहब्बत अलहाज पीर सूफी मोहम्मद आरफ चिश्ती वैसी रहमतुल्लाह अलैह, जनाब सूफी मोहम्मद नईमुल्लाह साहब सूफी मेडिकल स्टोर वाले, मुग़ल बरादरान हमारे भाई तशरीफ़ फरमा हैं, दीगर उशाखान रसूल कासिम और इनके बरादरान आइज़ व अक़रबा जितने भी तशरीफ़ लाए सारे के सारे काबिल सद काबिल एहतराम। मेरा बेटा मेरा भाई अज़मत साहब, अल्लाह रब्बुल जलाल इसकी उम्र में भी बरकत अता फरमाए। ये रोज़ाना मुझे सुन रहे हैं, ये जो बज़्म आराइन के अरकान है, जहाँ भी मेरा दरस हो रहा है, तकरीर हो रही है, सुन रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर रोज़ एक नया मौजू हम ला रहे हैं। अभी तक मैंने रात सिर्फ हुजूर की विलादत पढ़ी, रात पहले दिन, रात से कबल मैंने हुजूर के आने से पहले का ही मिलाद पढ़ रहा हूँ कि हुजूर के आने से पहले भी मिलाद होता रहा है। अच्छा एडी ढिली आवाज नाल सुभान अल्लाह। अच्छा जेड़ा अल्लाह उच्ची आवाज नाल सुभान अल्लाह बोले, शबाज साउंड वालियां तो लैके आखिरी बंदे तक, अल्लाह उन्नी देर तक इन्हां बंदियां चो किसी नूं मौत ना आए जिन्नी देर तक मदीना ना वेख लवे। अल्लाह जेड़ा सब तो उच्ची आवाज नाल सुभान अल्लाह बोले, इस साल मदीना पाक साड़ा चले। इस तू वड्डी की मैं दुआ दे रहा, चलो एक और दुआ दे देने। अल्लाह जेड़ा सब तो उच्ची आवाज नाल सुभान अल्लाह बोले, रात ओनू मदीने वाले दी जियारत हो जाए। बस इस तरह जाके शबाज भाई बस थोड़ी सी इको कम कर दें, मतलब समझ आनी चाहिए। अल्लाह आपकी इस साउंड में बरकत अता फरमाए, आपके हुस्न में इखलाक में बरकत फरमाए। भाई मोहम्मद इरफान साहब भी तशरीफ फरमाए, हमारा बेटा वकार हाफिज मोहम्मद वकार चिश्ती साहब, एक बारी दुरूद पाक पढ़ो, मैं बिला तब ही तकरीर शुरू करने लगा। एक बारी बोलो जरा सलात हो। ऊंची 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 बोलो जरा अस्सलात हो। मेरा वही ज़ाख़ज़ल्लाहु मीसाक़ नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फ़अशहदू व अना माअकुम मिनश्शाहिदीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इस आयत में मैंने बहुत ज़्यादा दलीलें दी, इस रबीउन नूर शरीफ में बहुत ज़्यादा नुक्ते मैंने दिए। इस आयत के तहत आज आखिरी एक नुक्ता दे रहा हूँ, बाकी इंशाल्लाह आप नियाज़ साहब के यहाँ आएंगे तो वहाँ जो जुमा मेरे पास पढ़ते हैं उनको पता है कि मैं अभी मिलाद हमारा शुरू हुआ है। कल जो जुमा है उस जुमे पे हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बैसत को बयान करना। मैंने हज़रत अल्लामा कारी आसफ साहब हाफिज आमर सिंह सब तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह फरमा रहा है कि मैं तुम में से एक रसूल भेज रहा हूँ
जो तुम सबको किताब और हिकमत की तालीम देगा। यार डिले बंदे बोले यार जरा छोड़। तवज्जो, मैं तुम में से एक रसूल भेज रहा हूं जो तुम में किताब और हिकमत की तालीम देगा। नहीं 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 बोले, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। फिर सुनो। मुसलमान कहता है कि 40 साल के बाद नबी बने। मुसलमान कह रहा है आज कि 40 साल के बाद नबी बने। न जमीन थी, न जमा था, न मकी, न मकाना, न चुनी, न चुना, न मट्टी, न जर्रे, न दरिया, न पहाड़, न समंदर, न शजर, न कमर, न हवा, न पानी, न जन्नत, न दोज़ख, कुछ भी नहीं था। अल्लाह ने 2 जलसे किए, एक तौहीद का, दूसरा शान का। तौहीद का लफ्ज जलसा 4 लफ्जों पे मुश्तमिल था। अलस्तु बि रब्बिकुम, अल्लाह ने पूछा। उस जलसे के अंदर मैं भी गया था, आप भी गए थे, वो भी गए थे, ये भी गए थे, ये भी गए थे, वकार भी गया था, हम सब गए थे उस जलसे के अंदर। हम सब गए थे उस जलसे के अंदर। जलसा है 4 लफ्जों पर। कितने लफ्जों पर? ऊंची बोलो जरा। जलसा है, ये मैंने थोड़ा सा मादी में मैं फिर ले आया कि मौजूद तब समझ में आएगा, तब मैं थोड़ी सी तमहीद बांध लूं, वरना मैं प्रॉपर आगे चल रहा था। जलसा जो तौहीद का जलसा सबसे पहले हुआ वो 4 लफ्जों पर था। अलस्तु बि रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूं कि नहीं, रब हूं कि नहीं। उस वक्त उस जलसे में तेरी भी रूह थी, मेरी भी रूह थी, उसकी भी रूह थी, जो गली में सिक्योरिटी वाले हैं उनकी भी रूह थी, तेरे बाप की भी रूह, मेरे बाप की भी रूह, तेरी माँ की भी रूह, मेरी माँ की भी रूह, तेरी दादी दादे की रूह, मेरे दादे दादे की रूह थी वहां। उस वक्त तू भी बोला था कालू बला, कालू बला। ऊंची बोलो जरा, कालू, ऊंची बोलो कालू, ऊंची बोलो कालू, ऊंची बोलो कालू। ये वीडियो, मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, मैं एक एक जुमले का जिम्मेदार हूं। बड़ा अजीम नुक्ता पेश करके मैं अपनी गुफ्तगू को आगे लेके जा रहा हूं। लोग कहते हैं कि नबी बोलता नहीं है, नबी देख नहीं सकता, नबी सुन नहीं सकता, नबी मर गया है। तौबा नाउज़ुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। वो उनके थे जो मर गए, हमारे कल भी जिंदा थे, हमारे आज भी जिंदा है। ऊंची बोलो जरा सुभान अल्लाह। जरा अल्लाह जरा ऊंची बोले, मदीने वाले की जियारत हो जाए। उस जलसे के अंदर मैंने कहा मौलवी साहब, आपकी भी रूह थी, मेरी भी रूह थी, आपके बाप की भी रूह थी, मेरे भी बाप की रूह थी, आपके दादे की भी रूह थी, मेरे भी दादे की रूह थी। अगर तेरी मेरी रूह आने से पहले बोल सकती है तो तेरी मेरी रूह जाने के बाद क्यों नहीं बोल? जरा डट के बोलो सुभान अल्लाह। जरा फिर जलसा है कायनात के सरदार का, अब जलसा है सैयदुल अंबिया का, अब जलसा है सैयदुल मुरसलीन का। बोले 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 सुभान अल्लाह। जरा
अब सैयद अब जलसा है मेरे हबीब का, अब जलसा है हजरत आदम के भी नबी का, अब जलसा है हजरत नूह के भी नबी का, अब जलसा है हजरत इदरीस के भी नबी का, अब जलसा है हजरत इब्राहिम के भी नबी का, अब जलसा है हजरत इस्माइल के भी नबी का, अब जलसा है हजरत यकूब के भी नबी का, अब जलसा है हजरत यूसुफ के भी नबी का, अब जलसा है हजरत इदरीस के भी नबी का, अब जलसा है हजरत दाऊद के भी नबी का, अब जलसा है हजरत मूसा का भी नबी का, अब जलसा है हजरत ईसा का भी नबी का, अब जलसा है आदम से लेकर ईसा तक हर नबी के नबी का, अब जलसा है फरिश्तों के नबी का, अब जलसा है जिन्नों के नबी का, अब जलसा है जमीन वालों के नबी का, अब जलसा है आसमान वालों के नबी का, अब जलसा है कायनात वालों के नबी का। अब जुमला दिल की तख्ती पे लिख, अल्लाह फरमाता है इसमें सिर्फ नबी रहेंगे तो नबियों के सामने सैयदुल अंबिया की तारीफ होगी, नबियों के सामने सैयदुल अंबिया की तारीफ होगी। तवज्जो है, जिसकी तवज्जो डट के बोलो सुभान अल्लाह, फिर ऊंची बोलो सुभान अल्लाह ना यार जरा। अच्छा, उस जलसे में तारीफ होने लगी, तारीफ थोड़ी सी को कम करे भाईजान, थोड़ी सी एक जगह पे बस रखनी, अल्लाह सलामत रखे। इन्हां दे कोलों नारे मरवाने, तुसी साउंड दे नारे मरवा रहे हो, अल्लाह तुहाडे साउंड च बरकत फरमाए जरा। असी इन्हां कोलों नारे मरवाने ने अज, मैं जुमला ही बहुत बड़ा दे के जा रहे हैं। ए नबियों ए रसूलों, मैं तुमसे वादा लेना चाहता हूं। क्या वादा? मैं तुम में से एक रसूल भेज रहा हूं, मैं तुम में से एक रसूल भेज रहा हूं। लतुमिनुन बिही, क्या तुम उस पर ईमान लाओगे? वाला तंसुरुन बिही, क्या तुम उसकी मदद करोगे? मुसलमान कहता है गैरुल्लाह से मदद मांगना शिरक है, बिदअत नहीं मांगनी चाहिए। अल्लाह नबियों से फरमा रहे उसकी मदद करोगे, उसकी मदद करोगे। किसकी? जिस पर ईमान लाना है, जिस पर ईमान लाना है। आगे जुमला अल्लाह फरमाता है लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, जिसकी पे ईमान लाना है, जिसकी मदद करनी है, वो तुम्हें किताब की भी तालीम देगा, हिकमत की भी तालीम देगा। फिर सुनो जरा, फिर सुनो, किताब की भी तालीम देगा, हिकमत की भी तालीम देगा, किताब की भी तालीम देगा, हिकमत की भी तालीम देगा। अहबाब-ए-दी वकार, उस्ताद वो होता है जिसके सामने बैठ के पढ़ा जाए। उस्ताद उसे कहते हैं जिसके सामने दो जानू होकर बैठकर पढ़ा जाए। अब मिसाल के तौर पे कासम है, ये मेरा शागिर्द है, इसने कुरान मेरे से पढ़ा, तो इसका उस्ताद कौन है? मैं हूं। कौन है? मैं हूं। किबला कारी आसफ साहब हैं, इनसे जो कुरान पढ़ेंगे वो इनके शागिर्द, वो इनके शागिर्द। इन्होंने जिनसे पढ़ा ये अपने उस्ताद के शागिर्द, वो 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 फिर अपने उस्ताद के शागिर्द, फिर वो अपने उस्ताद के शागिर्द। चलते चलते कोई वली का शागिर्द, कोई हाफिज़ कुरान का शागिर्द, कोई आलिम दीन का शागिर्द, कोई शेखुल कुरान का शागिर्द, कोई शेखुल कुतुब का शागिर्द, कोई शेखुल फिक्र का शागिर्द, कोई शेखुल हदीस का शागिर्द, कोई शेखुल कुरान का शागिर्द, कोई आलिम का शागिर्द, कोई मुफ्ती का शागिर्द, कोई शेखुल हदीस का शागिर्द, कोई वली का शागिर्द, कोई गौस का शागिर्द, कोई कुतुब का शागिर्द, कोई अब्दाल का शागिर्द, कोई कलंदर का शागिर्द, कोई दाता का शागिर्द, कोई खाजा का शागिर्द, कोई बाबा का शागिर्द, कोई तबे ताबईन का शागिर्द, कोई तबे ताबईन ताबी के शागिर्द, ताबी जो है वो सहाबा के शागिर्द, सहाबा जो है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के शागिर्द। अब जुमला जरा दिल की तख्ती में लिख, मेरा नबी सिर्फ सहाबा का उस्ताद नहीं, आदम से लेकर ईसा तक हर नबी का उस्ताद मेरा नबी है। तो जो है जरा, जिसकी दो एक बार फिर डट के बोलो जरा सुभान अल्लाह।
फिर जुमला जरा बोलो जरा सुभान अल्लाह जरा। मैं उस नबी का मिलाद करता हूं जो हजरत आदम का भी उस्ताद है। जरा डट के बोल जरा सुभान अल्लाह जरा, ऊंची बोल जरा सुभान अल्लाह। अरे मेरा नबी वो है जिसने आदम को इल्म सिखाया है। मेरा नबी वो है जिसने हजरत शीश को इल्म सिखाया है। मेरा नबी वो है जिसने हजरत नूह को इल्म सिखाया है। मेरा नबी वो है जिसने आने से पहले पैदा होने से पहले जिसने आदम को इल्म सिखाया उसे मोहम्मद कहते हैं। जिसने शीश को इल्म सिखाया उसे मोहम्मद कहते हैं। जिसने नूह को इल्म सिखाया उसे मोहम्मद कहते हैं। जिसने इब्राहिम को इल्म सिखाया उसने मोहम्मद कहते हैं। जिसने इस्माइल को इल्म सिखाया उसने मोहम्मद कहते हैं। जिसने यकूब को इल्म सिखाया उसने वो मोहम्मद कहते हैं। जिसने यूसुफ को इल्म सिखाया उसे मोहम्मद कहते हैं। आदम से लेकर ईसा तक, ईसा से लेकर आदम तक 312 रसूलों को जो इल्म दे उसे मोहम्मद कहते हैं। और मोहम्मद वो है जिसे रब का हबीब कहते हैं। तो जो है जिसकी दो एक बार फिर डट के बोलो सुभान अल्लाह जरा। मेरा नबी वो नबी है, सरकार फरमाते कुंतु नबिय्युम आदम बैनल माई व तीन। ऐसी तशरीह करते हुए मौलवी के पेट में दर्द होता है कि मैं फिर ये करूं, मैं करूं। कुरान साबित कर रहा है जो तुम्हें किताब की तालीम देगा, जो तुम्हें हिकमत की तालीम देगा। और यारो किताब कौन सी है? ओए होए 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 होए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 10 सहाइफ दिए गए। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को 60 सहाइफ दिए गए। हजरत इब्राहिम को 40 सहाइफ दिए गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात के अलावा 10 सहाइफ दिए गए। फिर तौरात दी गई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर दी गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अंजील दी गई। और तेरे मेरे नबी को कुरान करीम फुरकान हमीद दिया गया। तो जो है जरा, तेरे मेरे नबी को कुरान करीम फुरकान हमीद दिया गया। अब जो सहाइफ हजरत आदम को अता हुए उनका हुक्म चलता रहा हजरत इब्राहिम तक। जब इब्राहिम ने नबूवत और रिसालत का ऐलान किया तो अल्लाह ने सहाइफ दिए। पिछली शरीयत खत्म है, अब अगली शुरू है। पिछली खत्म, अगली शुरू। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी। कहा पिछला हुक्म बातिल, आगे का शुरू, आगे का शुरू, आगे का उची बोले जरा, आगे का। अल्लाह जेड़ा ना बोले इस मजमे दे अंदर वो मदीने ना जाए, ते जेड़ा बोले वो मदीने टुर जाए। हाँ हूं तो मैं तकरीर लंबी नहीं करनी, मैं तो कर ही नहीं रहा। मैं उन्होंने कह रहा सा बस लेट हो गया, काफी हो गया। सवेरे जुम्मा भी पढ़ाना है, जुम्मे तो बाद भी चलना है, गुजराले भी जाना है, फिर इतने आना सिकंदरपुरे। लेकिन तवज्जो, मैं बेटे का दिल रख रहा ना, तो मैं तकरीर का भुखा वा ना ही अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। तवज्जो भाई, पिछला हुक्म खत्म, अब आगे का। फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आए, खत्म, ज़बूर चलेगी। क्या चलेगी? ज़बूर के बाद हजरत ईसा का दौर आया, अंजील दी गई। कहा कि पिछला खत्म, अब अंजील का हुक्म चलेगा। 571 साल तक शरीयत ईसवी रहा। उच्ची बोल जरा सुभान अल्लाह यार जरा। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को जो अंजील दी गई उस पे हुक्म चलता रहा, उस पे हुक्म चलता रहा। जब मेरे और तेरे नबी ने 40 साल की उम्र में नबूवत का ऐलान किया तो रब्बे जुल जलाल ने कुरान नाज़िल फरमा दिया, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली। हर दीन के बाद, हर दीन के आने के बाद दीन आते रहे, इस्लाम आता रहा, कानून आते रहे, शरीयत बदलती रही। मैंने कायनात में मोहम्मद को आखिरी नबी बनाकर भेजा है। अब इसके बाद ना कोई दीन आएगा, ना कोई शरीयत आएगी, ना ही कोई नबी आएगा, ना कोई
शरीयत आएगी। फिर सुनो जरा, फिर सुनो, फिर सुनो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए तो दीन मुकम्मल नहीं हुआ, शरीयत मुकम्मल नहीं। हजरत नूह के आने के बाद भी शरीयत मुकम्मल नहीं, हजरत इब्राहिम के आने के बाद भी शरीयत मुकम्मल नहीं, हजरत मूसा के आने के बाद भी शरीयत मुकम्मल नहीं। न दीन मुकम्मल, न शरीयत मुकम्मल। हजरत दाऊद के आने के बाद भी शरीयत मुकम्मल नहीं, न दीन मुकम्मल है, न शरीयत मुकम्मल है, न नबुव्वत मुकम्मल है। हजरत ईसा के आने के बाद भी शरीयत मुकम्मल नहीं हुई, न दीन मुकम्मल हुआ, न शरीयत मुकम्मल हुई, न नबुव्वत मुकम्मल हुई। रब्बुल जलाल फरमाता है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। आदम से लेकर ईसा तक हर नबी के बाद नबी आते रहे। जब आमीना के लाल आया, नबूवत का दरवाजा बंद हो गया। कहा कि अब तक बेचता रहा हो, अब इसके बाद कोई नहीं है, यही आखिरी ज़मान नबी है, यही आखिरी ज़मान नबी है। अब इसके बाद कोई नबी नहीं है, इसके बाद कोई रसूल नहीं है, कोई नबी नहीं, कोई रसूल नहीं। उठाओ कुरान, अल्लाह फरमाता है यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। जब मेरा नबी आया, फिर नबुव्वत भी मुकम्मल, रिसालत भी मुकम्मल, शरीयत भी मुकम्मल, दीन भी मुकम्मल, इस्लाम भी मुकम्मल। तो ये मैं कहने में हक बजानिब हो, खुदा की खुदाई भी मुकम्मल है, मुस्तफा की मुस्तफाई भी मुकम्मल है। खुदा की खुदाई भी मुकम्मल हो गई, मुस्तफा की मुस्तफाई भी मुकम्मल हो गई। कायनात में हुजूर के बाद कोई नबी, ऊंची बोलो, ऊंची बोलो, कायनात में हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा, नहीं आएगा। 1450 साल से लेकर अब तक 33 ऐसे लोग हैं या 34 जिन्होंने नबूवत का दावा किया हुआ है। कयामत तक, कुर्बे कयामत तक 300 लोग नबूवत का दावा करेंगे। यह सरकार की हदीस है, लेकिन वो नबी नहीं होंगे, वो रसूल है। ऊंची बोलो, ऊंची बोलो। अगर आप इजाजत दे तो थोड़ा सा आगे चलूं, चलूं आगे। जिन्होंने तुम देंदे हो ना 20,000, उन्होंने कोल इहो जिहियां तकरीरां कोई नहीं। हाँ हाँ, गल पक्की है। असी दीन वैशन वाले मौलवी नहीं, असी दीन इस्लाम ते लान वाले मौलवी हाँ। मौलवी हर किसी ने शुद्ध मौलाए रोम। अल्लाह बचाए मौलवियों को, अल्लाह बचाए मौलवियों को। मैं मिंबर ते कह रहा, मौलवियों के रोड़े च ना पवै जे, मौलवियों की बहस च नहीं पैना। कोई फकीर लभो जेड़ा तुहानू मदीने ले जाए, कोई फकीर लभो, कोई फकीर के पीछे टुरो। एवं मुंह चुक के हर मौलवी के हाथ ना चुमना शुरू कर दिता करो। पहला ये वेखो कि मौलवी जेड़ा सहाबा दा वाला नबी दे घर वाले दा नौकर है, सहाबा दा नौकर है मौलवी। जेड़ा मौलवी सिर्फ सहाबी रसूल की बात करे ना, ऐसे मौलवी व पीर काशिफ लानत करता है। जो सिर्फ आले रसूल की बात करे, पीर काशिफ ऐसे मौलवी पर भी लानत करता है। पीर काशिफ उस मौलवी के जूते चूमता है जो सहाबे रसूल का भी नौकर है, आले रसूल का भी नौकर है। पीर काशिफ को कोई मौलवी रोटी नहीं देता, कोई पीर रोटी नहीं देता पीर काशिफ को। पीर काशिफ को रोटी रिज्क देते हैं, माल देते हैं, हसरते दिल निकाल देते हैं। हम भला किसी गैर से क्यों मांगे, हमको तो सब कुछ ज़हरा के लाल देते हैं। लो जी, मैं एक नवी गल कर रहा हूं।
गल मुकाई है यार, गल मुकान लगा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुर्बे कयामत, जब कयामत आएगी उस वक्त तक 73 फिरके मुकम्मल हो जाएंगे। कितने फिरके? उच्ची बोलो, उच्ची बोलो। मैनू कोई डर नहीं, परचा मेरे ते थोड़े ते नहीं, सरकार दी हदीस है 73 फिरके होंगे। भाई नहीं, इन्हां दे नाल बोलना, इन्हां दे नाल। तेरी नजर पक्की है, मेरे लो तेरी नजर पक्की है। मैं बंदा पहचान लेना जिन्होंने नजर देनी है, बस तू इन्हां दे नाल बोलना। तेरी बाद च बात आई ना तो मैं नजर वापस नहीं लेनी। हाँ गल तवज्जो। सरकार ने फरमाया जब कयामत आएगी 73 फिरके होंगे। पूछो मौलवियों से, क्या सरकार की हदीस है कि नहीं है? सरकार ने फरमाया उनमें से 72 जन्नत में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। 72 जन्नत में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। हुण वंड मैं जिहड़ी कढ़ी है ना, ते मौलवियां दे मुंह हो गए ने बंद, ते अगू भी हो जाने ने बंद। वंड मैं कढ़ी है तो मैं सुनिया नूं जनती साबित कर दिता। लै हुण तू दंदा थले जबान रख सकना, रख लै। वीडियो बन रही है, लाइव प्रोग्राम चल रहा है, पूरी दुनिया समात कर रही है। जे कसम पानी है ना कि मैं इस जुमले दे मैं नहीं बोलना सुभान अल्लाह, मैं सारी जिंदगी तकरीर करना छड़ देंगा जो तेरे मुंह च सुभान अल्लाह दी दात ना निकली दे। बड़ा बड़ा चैलेंज कर दिता है। 72 जन्नत में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। मैं किसी फिरके से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मसलक का इख्तलाफ है, उनको हमसे है, हमको उनसे है, लेकिन मैं अपने मिंबर पे अपने मसलक की बात करता हूं। जब तक जिंदा रहूंगा अपने मसलक की तर्जमानी करता रहूंगा। जब तक जिंदा रहूंगा मसलक की तर्जमानी करूंगा। अजमत तवज्जो करी, अहले हदीस हमारे भाई हैं। ये वीडियो बन रही है, क्या है? हमारे भाई है, कोई दुश्मनी नहीं, कोई नहीं, नाराजगी कोई नहीं है। वो भी कहते हैं कि हम जनती, वो क्या कहते हैं? अहले देवबंद कहते हैं कि हम भी जनती। यार कहते हैं कि नहीं कहते? कहते हैं ना। अहले तशीह के कहते हैं कि हम भी जनती। सारे कहते हैं हम भी जनती। असी सुन्नी आने कि असी भी जनती। असी सुन्नी आने। हुण बंदा सोची पै गया है कि किनू सच्चा कवां, किनू झूठा कवां, किदी मन्ना किदी ना मन्ना, केड़ा गलत है केड़ा सही है। वंड मैं कढ़ी है, दिल कीता ते अमल कर लई, दिल कीता ते ना करी। एक गल पक्की तिथि लिखी आ, जन्नत च कोई बेअदब नहीं हो जाना, बाअदब जन्नत च जाना है। जन्नत च कोई बेअदब नहीं जाएगा। कौन जाएगा? उच्ची बोलो, उच्ची बोलो, उच्ची बोलो, उच्ची बोलो। जेड़े बाअदब हो ना वो आवाज काट के बोलो, जन्नत में कौन जाएगा? ला हुन मैं तेरे सामने कचहरी है मुस्तफा सजी है, इस कचहरी में मिंबर पे बैठकर पीर काशिफ खताब कर रहा है। इससे बढ़ के मैं अपने मसलक की तर्जमानी क्या करूं? इससे बढ़कर मैं अपने अकीदे की तर्जमानी क्या करूं? इससे बढ़कर मैं अपना अकीदा क्या बयान करूं? न जाने लोग मेरे पे पता नहीं क्या क्या फतवे लगाते हैं, मुझे किसी के फतवे की कोई जरूरत नहीं है। आज सुन ले, जो मैंने वंड निकाली है वो सुन जरा। आज कोई हजरत अबू बकर का बेअदब है, कोई हजरत उमर का बेअदब है, कोई हजरत उस्मान का बेअदब है, कोई नबी की अज़वाज का बेअदब है, कोई नबी की अहले बैत का बेअदब है, कोई मौला अली का बेअदब है, कोई कुरान का बेअदब है, कोई नमाज का बेअदब है, कोई कुरान का बेअदब है, कोई नमाज का बेअदब है, कोई दाता अली अजमेरी का बेअदब है, कोई बाबा फरीद का बेअदब है, कोई ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का बेअदब है, कोई नबी के वालिदैन का बेअदब है, कोई खत्म का बेअदब है, कोई दरूद का बेअदब है, कोई सलाम का बेअदब है, कोई नबी की नूरानियत का बेअदब है, कोई नबी के इल्म गैब का बेअदब है, कोई नबी की समात का बेअदब है, कोई नबी की बसारत का बेअदब है। सुन्नी
बात वो सुन्नी है जो दाढ़ी मुन्ना हो सकता है लेकिन किसी का बेअदब नहीं। जन्नत बेअदबों के लिए नहीं, जन्नत बाअदबों के लिए। तू ही नारा मार छड़। जिदे चेहरे से मुस्कुराहट आई है ना, एक बारी बोलो सुभान अल्लाह जरा। मैं क्या मौलवी साहब, खतीब साहब, और मैनू ये दसो सुन्नी होवे जेड़ा अबू बकर नू भी मनदा है? हाथ चाह के बोलो सुभान अल्लाह, फिर उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह जेड़ा हून होली बोले ओनू ना बुलाई। नईम साहब इससे बढ़ के और मैं क्या अकीदा पढ़ूं? हाँ, रेट लगाने वाला पीर काशा मौलवी नहीं है। इतने हजार लूंगा, इतने हजार लूंगा। करिए कुरान दी तारीफ, करिए नबी पाक दी तारीफ, ते करिए नबी पाक दे घर वालियां दी तारीफ। ते असी आखिए असी ज़ारा पाक दे नौकर हाँ, तो नौकर भी कभी है तो झोली किसी सामने दे के फैलाइए। क्यों फैलाइए? हम तो झोली फैलाएंगे जनाब ज़हरा के सामने झोली फैलाएंगे, हम मौला अली के सामने झोली फैलाएंगे ना। कुरान मौला अली को मददगार साबित कर रहा है। कुरान ये कह रही नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु अल्लज़ीना युकीमून अस्सलात व यूतून ज़कात व हुम राकिऊन। अल्लाह फरमाता हबीब कलाम मेरा है, ज़बान तेरी है, ऐलान कर दे अल्लाह भी मददगार, रसूल भी मददगार, ईमान वाले भी मददगार, नमाज पढ़ने वाले भी मददगार, रकू करने वाले भी मददगार। मैंने कहा मौलवी अकल कर, अगर रकू करने वाला मददगार हो सकता है तो जिसके सदके नमाजी को रकू मिला है वो आका मददगार क्यों नहीं? राशिद गोरी नकीब का लिफाफा खत्म हो गया। वो पैसों के आरे लगे आ, मैं कि आरे लगा? तुसी पढ़ो तो मैं उठ के पैसे दिया, तुसी पैसे ना दियो, तवज्जो तो करो ना मेरे हाल। मेरे सिर तो लैके पैरों तक जोर लग गया, तुहानू सुभान अल्लाह तक लियाने। अज तक जे किसी मौलवी को गल सुनी जे तो मैनू दसो कि सुन बैठे हैं। बंदे पहचानो, बंदे दा पुत्र केड़ा है? यजीद नू मनन वाला केड़ा है? हुसैन नू मनन वाला केड़ा है? ये बंदे पहचानो। हुण वक्त आ गया जे, सारी जिंदगी मोबाइल दे पीछे ना रोड छड़ो, अपनी सारी जिंदगी अपनी मोबाइल के पीछे बर्बाद नहीं करो। आज मां तरस रही है, तेरे पास वक्त ही नहीं कि मां को वक्त दे। बाप तरस रहा है कि मेरा बेटा मेरे पास बैठे, तेरे पास वक्त ही नहीं है कि तू अपने बाप के पास बैठ सके। मैंने रात भी यही दरस दिया था। क्यों जी? यही दिया था रात को दरस। आखिर पर अल्लाह फरमाते वकुल्लहुमा कौलन करीमा, ये कुरान के लफ्ज हैं कि अल्लाह फरमाते इन दोनों के सामने आहिस्ता बोल, आहिस्ता नरमी से बोल। तो जे अगर तेन तेरा प्यो आज तू बात बुलाए ना, ते ना आखी के जी अब्बा, आखी जी हुजूर। बस इंदी गल करी जी हुजूर। ये गल ज़हन च रखी, रब रंग जिहड़ा है ना बेअदबां नूं नहीं उलांदा, बाअदबां नूं उलांदा है। मां दा बेअदब भी जन्नत च नहीं जाना, भावें सुन्नी है। हाँ, ये गल पक्की तिथि है, ये गल पक्की तिथि जे, भावें सुन्नी है। अगर प्यो दा बेअदब है तो जन्नत च नहीं सुजाना, मां दा बेअदब है तो जन्नत च नहीं जाना। जन्नत में वो जाएगा जिसमें मां भी राजी होगी, बाप भी राजी होगा।
रौनकें जिंदगी, रौनकें जिंदगी आप हैं, आप हैं। सारे मिलके बोलो जरा, रौनकें जिंदगी आप हैं, आप हैं। 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 जड़ा हुजूर अपनी रौनक जिंदगी बन गए कि मेरी जिंदगी हुजूर ना ले, मेरी मौत भी हुजूर ना ले। और बोले रौनकें जिंदगी आप हैं, आप हैं। रौनकें जिंदगी आप हैं, आप हैं। मेरी सारी खुशी आप हैं, आप हैं। मेरी सारी खुशी आप हैं, आप हैं। मेरी सारी खुशी आप हैं, आप हैं। मेरी सारी रौनकें जिंदगी आप हैं, आप हैं। 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 युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। रौनकें जिंदगी आप हैं, आप हैं। रौनकें जिंदगी आप हैं, आप हैं। मेरी सारी खुशी आप हैं, आप हैं। मेरी सारी खुशी रौनकें जिंदगी आप हैं, आप हैं। मेरे दामन में ज़हरा की खैरात है, मेरे दामन में ज़हरा की खैरात है। मेरे दामन में ज़हरा की खैरात है। मेरे दामन में ज़हरा की खैरात है। मेरी सारी खुशी आप हैं, आप हैं। रौनकें जिंदगी आप हैं, आप हैं। जिन्होंने लुत्फ आया ना बोलो सुभान अल्लाह। जरा कोई बंदा आके जी यदि दलील लिया जी रौनकें जिंदगी आप हैं, एदी दलील पेश कर। और चाचा जी तवज्जो करे जे, एदी दलील पेश कर जी। रौनक की जिंदगी आप हैं, अल्लाह की जात है, अल्लाह की जात है। मैंने कहा मुंह बंद कर। अल्लाह फरमाता लौला मुहम्मदुन लमा अज़हरतु रुबूबिय्या, लौला मुहम्मदुन लमा अज़हरतु रुबूबिय्या। सोना कहता है, रब का फरमान है, अगर मैंने मोहम्मद को पैदा ना करना होता तो रब होना भी जाहिर ना करता। वो तो एक छुपा हुआ खजाना था। तुम तो कंजन मख्फियन, वो फरमाता मैं छुपा हुआ खजाना था। जब मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो फिर मैंने सूरत मुस्तफ़ा को पैदा फरमा दिया। बाकी इंशाल्लाह फिर हम बयान करेंगे। तो लंगर भी रेडी है, तैयार है। लंगर करके जाए जी सारे हजरात इंशाल्लाह। तो बाकी जी कोई बयान रह गया है, ये
नियाज साहब के घर भी बयान होएगा, अगे भी इंशाल्लाह सिलसिला चलेगा। तुसी कासम नाल राबता कर सकते हो, जिथे मेरा बयान होवे आओ, हर रोज नवी गल देंगे। ये मौलवी रटियां रटाइयां तकरीर करने वाला मौलवी नहीं, हर रोज नई बात देंगे, हर रोज नया मौजू देंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब सलाम के लिए सारे हजरात खड़े हो जाएं।